आफ्टर 10+2 के स्टेज पर सबसे ज्यादा जो सेंटेंस मैं सुनता हूं ना, वो ये होता है, सर एनडीए ही करना है। मैं हमेशा थोड़ा रुकता हूं, फिर एक सिंपल सवाल पूछता हूं, बच्चे क्यों? और जो जवाब आते हैं वो अक्सर ये होते हैं, सब वही तो कर रहे हैं सर, सबसे पहला रास्ता यही तो है, आर्मी की मेन एंट्री तो यही है सर। यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। आर्मी ऑफिसर बनना पॉपुलर चॉइस फॉलो करने का गेम नहीं है, ये गेम है फिट चूज करने का। और जो डिसीजन आप 16 से 18 की उम्र में लेते हो, वो आगे के 10 से 15 साल की ट्रेजेक्ट्री डिसाइड कर देते हैं। मैं खुद एक एक्स एनडीए हूं, 70th कोर्स, 40 स्क्वाड्रन, और मैं कैडेट्स ट्रेनिंग विंग सीएमई पूना, जो कि टीएस की ट्रेनिंग देती है, का 3 साल तक कमांडर और चीफ इंस्ट्रक्टर भी रह चुका हूं। इस एपिसोड में मैं एनडीए का ज्ञान नहीं दे रहा, मैं टीएस का सिलेबस नहीं बता रहा, मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूं, आपको डिसीजन लेने लायक बना रहा हूं। सबसे पहले एक गलत कंपैरिजन को तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं एनडीए वर्सेस टीएस का मतलब है कौन सा एग्जाम ज्यादा टफ है। दोनों टफ है। रियलिटी में एनडीए वर्सेस टीएस का मतलब होता है कौन सा डिसीजन तुम्हारे नेचर के साथ मैच करता है। आर्मी दोनों तरीकों से ऑफिसर बनाती है, लेकिन आर्मी दोनों का अलग टाइप के दिमाग के लिए डिजाइन करती है। इसलिए यह पूछना गलत है कौन सा बेटर है। सही सवाल यह होगा कौन सा मेरे लिए बना है। और यह सवाल तब तक क्लियर नहीं होता जब तक आप अपने आप को ऑनेस्टली नहीं देखते। अब एनडीए को थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी उन लोगों के लिए बना है जो 16-17 की उम्र में भी रूटीन हैंडल कर सकते हैं, जो एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, जो अनसर्टेनिटी से घबराते नहीं है। एनडीए का मतलब होता है अर्ली कमिटमेंट, ब्रॉड ग्रूमिंग, बट डिलेड स्पेशलाइजेशन। मतलब मैं पहले ऑफिसर बनना चाहता हूं, ब्रांच बाद में डिसाइड होगी। अब 4 सिनेरियोज को इमेजिन करते हैं। सिनेरियो नंबर 1, एक लड़का 11th क्लास में है, अच्छा एथलीट है, बट एवरेज इन एकेडमिक्स। रूटीन उसे डिस्टर्ब नहीं करता, रूटीन उसे सिक्योर करता है, सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। उसके लिए एनडीए प्रेशर नहीं है, एक स्ट्रक्चर है, एक डायरेक्शन है, ये गुड एनडीए फिट है। सिनेरियो नंबर 2, एक लड़की जो 12th क्लास में है, एकेडमिकली वेरी स्ट्रांग, सोलो लर्नर, ग्रुप कंपटीशन से ड्रेन हो जाती है। उसके लिए एनडीए एक कांस्टेंट कंपैरिजन बन जाएगा, सेल्फ डाउट बढ़ा देगा। कैपेबिलिटी हाई है लेकिन फिट वीक है। एनडीए गलत नहीं होता, सिर्फ फिट गलत होता है, और आर्मी फिट ही देखती है। एनडीए का सबसे बड़ा ट्रैप यह है, अगर एनडीए नहीं हुआ तो मैं कंप्लीट फेलियर हूं। यह सोच बहुत डेंजरस है। यह समझो कि एनडीए एक विंडो है, पूरा सिस्टम नहीं। जो कैंडिडेट अपनी पूरी आइडेंटिटी एनडीए के साथ ही जोड़ देता है, वो प्रेशर में कोलैप्स कर जाता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खो देता है। और आर्मी को रिजिड दिमाग वाले नहीं चाहिए, आर्मी को चाहिए अडेप्टिव लीडर्स। इसलिए अगर एनडीए का डिसीजन लिया है तो उसके साथ ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए, ये मेरा पहला विंडो है, आखिरी नहीं। अब आते हैं टीएस पर। टीएस एनडी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, दोनों अलग अलग है। टीएस एक अलग डिसीजन फिलॉसफी है। टीएस उन लोगों के लिए है जो पीसीएम में नेचुरली कंफर्टेबल हैं, जो मैथ्स फिजिक्स से भागते नहीं है, जो इंजीनियरिंग को सिर्फ बैकअप नहीं मानते। टीएस का मतलब होता है अर्ली टेक्निकल कमिटमेंट और लॉन्गर ट्रेनिंग रनवे, बट अ फोकस्ड करियर ट्रैक। मतलब मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं, लेकिन एक टेक्निकल आइडेंटिटी के साथ। सिनेरियो नंबर 3, एक स्टूडेंट पीएम में स्ट्रांग है, जेई टाइप प्रिपरेशन से घबराता नहीं, उसे चीजें समझना बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए टीएस एक लॉजिकल एक्सटेंशन है, प्रेशर नहीं, प्रोग्रेशन है। सिनेरियो नंबर 4, एक स्टूडेंट पीसीएम इसलिए लेता है क्योंकि सेफ ऑप्शन है, मैथ से इमोशनल डिस्कनेक्ट है, इंजीनियरिंग में कोई क्यूरियोसिटी नहीं। उसके लिए टीएस सिर्फ एक लॉन्गर स्ट्रगल बन जाता है। टीएस कैपेबिलिटी नहीं पूछता, टीएस
कमिटमेंट पूछता है। अब कुछ गलतियां जो सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं। गलती नंबर 1, एनडीए ट्राई कर लेता हूं, नहीं हुआ तो टीएस देख लेंगे। बॉस ये दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज मांगते हैं, एक समान नहीं है। गलती नंबर 2, पीसीएम है तो टीएस ही बेस्ट चॉइस होगा। यहां इंटरेस्ट और टेम्परामेंट इग्नोर हो जाता है आपका। गलती नंबर 3, दोनों के फॉर्म भर देता हूं। फॉर्म भरना डिसीजन नहीं होता। डिसीजन लेना मतलब फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, और आर्मी इन डिसीजन को क्वाइटली पनिश करती है। आफ्टर 10+2 के स्टेज पर आपको सिर्फ 5 सवाल पूछने हैं। नंबर 1, क्या मैं अर्ली कमिटमेंट के लिए तैयार हूं? नंबर 2, क्या मैं कंपटीशन से एनर्जी लेता हूं या मुझे ट्रेन करती है? नंबर 3, क्या टेक्निकल सब्जेक्ट्स मुझे जेन्युइनली एक्साइट करते हैं? नंबर 4, क्या मैं लॉन्ग ट्रेनिंग होराइजन हैंडल कर सकता हूं? और नंबर 5, क्या मैं ऑफिसर आइडेंटिटी को ब्रांच से पहले चूज कर रहा हूं? इन सवालों के जवाब आपको यह बता देंगे एनडीए, टीएस या फिलहाल कोई और रास्ता। इस एपिसोड का गोल सिंपल था, पॉपुलर डिसीजन नहीं, करेक्ट डिसीजन। अगला एपिसोड होगा आफ्टर ग्रेजुएशन, सीडीएस, एनसीसी या फिर टेक्निकल एंट्रीज, द सेकंड विंडो। अगर आप स्कूल में हो तो इस एपिसोड को सेव करो, पेरेंट्स के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। याद रहे, आर्मी क्लैरिटी को रिवॉर्ड करती है, कंफ्यूजन को नहीं। मैं हूं यहीं, स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम, हर पल आपके साथ। जय हिंद।